सभी भक्तों को राधे राधे। श्री हरिदास। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। कम बोलना ये अच्छी बात है। मौन रहोगे उतना ही आपका भजन बढ़ेगा। ये गलत है कि किसी की बात अपने अंदर ले लेना। किसी ने आपको गलत बोला है तो आप उसको एक कान से सुनो, एक कान से निकाल दो। अगर आप उस बात हृदय पे लेके बैठ जाओगे तो फिर आप दुखी होगे। बार बार अगर ऐसा सोचोगे कि उसने मुझे ऐसा गलत कैसे बोल दिया, तो उस बात को आप हृदय पे मत लो। क्योंकि दूसरों की बातों को लेके अगर हृदय पे लेके बैठोगे ना, तो खुद ही आपका मन दुखी होगा और भजन में आपका मन नहीं लगेगा। जब भी बोलो विचार करके बोलो, मौन रहो और नाम जप करो, नहीं तो आप दुखी होते रहेंगे। संसार अपने स्वभाव से विवश है, लेकिन अपने स्वभाव ही से ये बहुत गलत है दूसरे की बात अपने अंदर ले लेना। उसकी बात को काटना सीखो, मौन रहो। जितना कम बोलोगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। अगर आप ये सोचोगे कि जिसको देखो वही हमें गलत बोलता रहता है, जिसका मन करता है वही मुझे कुछ ना कुछ बोलता रहता है, तो दुखी नहीं होना है। मौन रहो, शांत रहो, जप करो। वास्तविक अगर हमें कोई कष्ट दे रहा है तो उसको कष्ट देने दो, उसका वो स्वाभाविक भाव है कष्ट देना। जब तक तुम्हारे साथ वो है, तुम्हारा कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता। स्थिति में सहना सीखें, हम मजबूत बने। तो भगवान हमें इसीलिए भयभीत करते हैं कि हमारा दास भयभीत होगा तभी तो दृढ़ बनेगा ना। लेकिन आपको नहीं पता ना कि वो आपको पक्का कराना चाहते हैं। वो आपके लिए कभी गलत सोच ही नहीं सकते कि हम विजय को प्राप्त करें, हम मजबूत बने। भगवान अपने दास को जिस बात से वो डरता है, जिस बात से वो भयभीत होता है, उसी भाव में वो उसे पक्का करते हैं। अगर हम इस भाव को छोड़ दें तो हमारी परिस्थिति बदल जाएगी। लेकिन वो जानते हैं ना कि जहाँ तुम्हारी परिस्थिति 80% है वहाँ वो 100% करते हैं। भागने से साधन पुष्ट नहीं होता, उससे लड़ना सीखो। भगवान हमें परिस्थिति इसीलिए देते हैं कि हम विजय को प्राप्त करें, हम मजबूत बने। जी ने लिखा है कि इंद्रियां बड़ी बलवान हैं, जो बड़े बड़े विद्वानों को भी खींचकर उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर देती हैं। इसलिए एकांत में अपनी बहन के पास, अपनी बेटी के पास बहुत समय तक नहीं रहना चाहिए। और पुत्र जवान हो तो एकांत सैया में माँ को भी उसके पास नहीं लेटना चाहिए। जैमिनी जी एक बड़े ऋषि हैं, उन्होंने पूछा व्यास जी से, प्रभु ऐसा कैसे हो सकता है? तो व्यास जी ने जवाब दिया, देख लेना। संध्या के समय हल्की हल्की बारिश हुई और रात्रि का समय था, बड़ा भयावह समय था। रात्रि का समय है, बड़ा भयावह है और मैं अपना घर भूल गई हूँ, मार्ग भटक गई हूँ। तो क्या रात्रि में मुझे अपनी कुटिया में ठहरने के लिए दे सकते हैं? एक रात्रि तो ठहरना है। हमें जगह दे देंगे, दरवाज़ा बंद कर लेना। बोले मैं भी कौन सा दरवाज़ा बंद करूँगा, रात्रि में मत खोलना, सुबह निकल जाना। सोई दिमाग में उसी का चिंतन होने लगा। कपड़ा हटाए कूद गए, ओ यौवन अवस्था सब। तब व्यास जी ने पूछा और एक थप्पड़ मारा पहले तो, बोला भटक गए? तो भगवान व्यास जी ने बोला कि भटक गए? बोले हाँ प्रभु, आप सत्य बोल रहे हो। भगवान व्यास देव जी प्रभु है ना, वो तो सब जानते हैं ना पहले से ही। तो हमें बड़ा सोच समझ के कदम रखना है। साधन करना क्योंकि किसी संत के लिए इतना आसान नहीं है कि अध्यात्म में इतनी आसानी से आगे बढ़ सके। बड़ा सोच समझ के आगे बढ़ना पड़ता है। तो नाम का अगर सहारा पकड़ोगे, नाम पकड़ोगे तो नाम आपको पकड़ लेगा। नाम का अगर सहारा पकड़ोगे ना तो सहज आप आगे बढ़ जाओगे।
अगर आप खुद में बलवान समझते हो ना तो आप कुछ भी नहीं हो, ये आपकी गलतफहमी है। जो भी जितना भी समय है आपके साथ उसको बर्बाद मत करो, क्योंकि इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है हमें कब छोड़ के जा रहा है। भजन करो, नाम जप करो, बार बार कह रहे हैं आपसे, भजन करो, नाम जप करो, एक नाम पकड़ लो, चाहे जौन सा पकड़ो। ये कलयुग है, पता नहीं कब किस पे, किसकी बुद्धि पे बैठ जाए, किसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दे। खुद पे भरोसा रखो, दृढ़ बनो, नाम जप करो। करते हैं इस ब्लॉग को एंड। भी जाएंगे हम बिहारी जी के दर्शन करेंगे, उसके बाद उनकी प्रेम अमृत वर्षा का आनंद भी पाएंगे, फिर मिलेंगे अपने स्वामी जी से, उसके बाद वापस आएंगे। अभी करते हैं इस ब्लॉग को एंड। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे, श्री हरिदास।